Good morning, team. So today I'm going to make this tutorial on LG and X rate रेंज, जो हमारी X rate और X rate DX आता है, और जो हमारी एंटी एलर्जिक है दैट मीन्स LG टैबलेट आती है। तो उस पर आज मैं ये ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ। तो पहले अगर जो मैं बात करूँ LG की, तो उससे पहले मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा एलर्जी क्या होती है। व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड द एलर्जी। क्या होता है कि एलर्जी में क्या होता है कि मान लीजिए किसी को भी एलर्जी है, जैसे कि डस्ट हो गया या पोलेंस हो गए, तो किसी भी चीज़ से जिसको एलर्जी है, तो उसमें क्या होता है कि जब भी वो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, मान लीजिए किसी को डस्ट से एलर्जी है, तो डस्ट जैसी नॉस्ट्रिल से या थ्रू माउथ बॉडी में एंटर करते हैं, तो हमारी इम्यून सिस्टम दैट मीन्स हमारी इम्यूनिटी क्या है, उसके अगेंस्ट काम करने लगती है। तो हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है टू किल दोज एलर्जेंस। एलर्जेंस मतलब डस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, या कोई भी पोलेंस है उसकी बात कर रहा हूँ, एलर्जेंस उन्हीं को बोलते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, एंटीबॉडी रिलीज़ करती है ताकि हम उनको किल कर सकें। तो हमारी इम्यूनिटी की हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हमारे को एलर्जी हो जाती है। दैट मीन्स हमारी आँखों से पानी आने लगता है, या रनिंग नोज़ से पानी आने लगता है, आँखों में जलन होती है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। तो ये उस वजह से होती है कि जब हमारी इम्यूनिटी हाइपर सेंसिटिव होकर उन पॉलेंस के अगेंस्ट काम करने लगती है, तो हमें क्या होता है कि एलर्जी हो जाती है। तो ये एलर्जी की डेफिनेशन है। तो अगर जो मैं बात करूं हमारी एलजी की टैबलेट में क्या है, इट इज़ अ बाई लेयर टैबलेट विच कंटेन्स मोंटेलुकास्ट सोडियम इक्वलेंट टू मोंटेलुकास्ट 10 mg एंड लिवोसिट्राजिन 5 mg। तो ये इसकी कंपोजिशन है। ये हमारा पैक शॉट है एलजी का। उसके साथ अगर जो मैं बात करूं इसके विजुअल पेज की, तो ऑलमोस्ट जो विजुअल पेज है हमने सिमिलर ही रखा है, क्योंकि जो जो हमने पैरामीटर्स की बात करी है वो हमें लगा कि ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं एज़ पर द ब्रांड है। तो यहाँ पे हमने बात करी है एलर्जिक राइनाइटिस। अब एलर्जिक राइनाइटिस क्या हो गया, आइटिस मैंने बोला था कि इन्फ्लामेशन का मतलब है कि आइटिस कहीं पे भी है वो इन्फ्लामेशन है। तो अब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि एलर्जी में क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी हाइपर सेंसिटिव होकर या ओवर रिएक्ट होकर उन एलर्जेंस के अगेंस्ट काम करती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो नोज़ है या उस पार्ट का एरिया है, जो साइनस एरिया होता है स्पेशली मैं कहूँ, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारे आँखों से या नाक से जो है रनिंग नोज़ या स्नीजिंग या वाटरी आइज़ हो जाती हैं। वो उसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं कि एलर्जी की वजह से हमारे जो है रनिंग नोज़ हो रहा है, स्नीजिंग हो रही है, या वाटरी आई है, तो वो हो गए एलर्जिक राइनाइटिस, विच इज़ द मोस्ट कॉमन एट्रोपिक डिसऑर्डर है कि ये बहुत ही कॉमन एट्रोपिक डिसऑर्डर है। उसके बाद अगर जो हम बात करें तो ये वर्ल्ड में 40% की जो पॉपुलेशन है उसको ये एलर्जिक राइनाइटिस है। अगर जो मैं कुछ स्टडीज़ की बात करूं तो 40% जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है, वो एलर्जिक राइनाइटिस से ग्रसित है। तो आप देख सकते हो कि ये कितना बड़ा मार्केट है। ऑलरेडी ये कई हज़ार करोड़ का मार्केट है एलर्जी का, क्योंकि इट इज़ अ वेरी कॉमन यू कैन से दैट प्रॉब्लम इन द मार्केट, कि हर तीसरी आदमी को जो है एलर्जिक राइनाइटिस है। उसके बाद हमने यहाँ पे बात करी है एक ग्राफ के थ्रू कि मोर इफ़ेक्टिव देन मोनोथेरेपी। मतलब अगर जो मैं बात करूँ हमारे इसमें दो कंपोजिशन, मतलब सॉरी, दो मॉलिक्यूल हैं, मोंटेलुकास एंड लिवोसिट्राजिन। तो यहाँ पे अगर जो हम इसके देखें कि जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं कि वाटरी आइज़ हो रही हैं, स्नीजिंग बहुत हो रही है, स्लीपलेसनेस है, पूरी रात को बंदा सो नहीं सकता है, उसके साथ साथ रनिंग नोज़ है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, जब हमने कॉम्बिनेशन में दी इस थेरेपी को, दैट मीन्स मोंटेलुकास और सिट्राजिन दिया, लिवोसिट्राजिन दिया, तो ये जो सिम्टम्स हैं ये कम हो गए एज़ कम्पेयर टू जब हम इसको अलग अलग सिंगल दे रहे हैं। हमने क्या किया है, एक पेशेंट को लिवोसिट्राजिन दिया, एक को प्लेन मोंटेलुकास दिया, और एक पेशेंट को हमने मोंटेलुकास लिवोसिट्राजिन का कॉम्बिनेशन दिया। तो जब देखा गया कि जो एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स हैं वो
कॉम्बिनेशन थेरेपी में बेहतर रिजल्ट दे रहे थे एज़ कम्पेयर टू मोनोथेरेपी। तो ये ग्राफ सिर्फ वही प्रेजेंट कर रहा है कि अगर जो कॉम्बिनेशन दोगे तो पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं एलर्जिक राइनाइटिस के जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाएंगे और उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर हो जाएगी। सो यही हमने लिखा है, इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ इन एलर्जिक राइनाइटिस। नेक्स्ट अगर जो हम बात करें तो इसकी हमने बाइलेयर टेक्नोलॉजी की बात करी है कि यूनिक बाइलेयर टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू मेंटेन द कांस्टेंट प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, दस एनहांस एफिकेसी। तो जो है दोनों ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो एनहांस होगी, कांस्टेंट रहेगी, तो जो एफिकेसी है ब्रांड प्रोडक्ट की मतलब दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स की वो कॉन्स्टेंटली एनहांस हो जाएगी, एफिकेसी एनहांस हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी कॉम्बिनेंट ओडी डोज की बात करी है, एलर्जिक राइनाइटिस जिसको हे फीवर भी बोलते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस को हे फीवर भी बोलते हैं। और एडजॉइंट थेरेपी इन अस्थमा, तो अस्थमेटिक पेशेंट्स को एडजॉइंट थेरेपी में ये दी जा सकती है। अस्थमा का जो प्राइम ट्रीटमेंट रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा, तो उसके साथ एडजॉइंट में सेकेंडरी ट्रीटमेंट ये साथ में दिया जा सकता है। तो अगर जो मैं इसकी डिटेलिंग की बात करूँ तो वो कैसे रहेगी। डॉक्टर, as you know, allergic rhinitis is a most common atopic disorder affecting up to 40% of world population. So please prescribe LG, which is a tablet of Montelukast 10 mg and levocetirizine 5 mg bilayer tablet. Montelukast and levocetirizine combination is more effective than monotherapy in reducing symptoms and improving quality of life in allergic rhinitis. So doctor, please prescribe LG in allergic rhinitis, hay fever, adjunct therapy in asthma with convenient OD dose advantage. Doctor, LG manage allergy with Synergy. So doctor, please prescribe LG. तो ये इसकी जो है डिटेलिंग रहेगी। उसके बाद हम अगर जो इसकी पूरी ग्लोसरी देखते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस जैसे मैंने बताया, इट इज़ अ इन्फ्लोमेशन इन द नोज विच अकर व्हेन द इम्यून सिस्टम रिएक्ट टू एलर्जन इन द एयर। तो हमारे एलर्जेंस के खिलाफ जब हमारी इम्यूनिटी काम करती है तो उसकी वजह से हमारे नोज़ या साइनस एरिया में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जेंस मैंने वही बताया, सब्सटेंस दैट कॉजेज एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कि डस्ट हो गया या आपका पोलन्स हो गए, उनको एलर्जेंस बोला जाता है। एटॉपिक डिसऑर्डर क्या है, जेनेटिक एलर्जिक डिसीज सच एज एलर्जिक राइनाइटिस एंड अस्थमा। तो एटॉपिक डिसऑर्डर जो है जेनेटिक एलर्जिक डिसऑर्डर्स हैं, लाइक अस्थमा है या एलर्जिक राइनाइटिस है। उसके बाद अस्थमा क्या है, रेस्पिरेटरी कंडीशन बाय अटैक ऑफ स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन इन लंग्स कॉजिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। तो अस्थमा में क्या होता है कि जो हमारे लंग्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो कोई भी हो सकता, रीज़न हो सकता है कि इन्फेक्शन की वजह से है या निमोनिया। बच्चों के केस में देखा गया कि एक बार निमोनिया हो जाता है तो लंग्स में क्या होता है कि लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, साइज़ छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग में दिक्कत होती है। तो अस्थमा वही है। इसके कई बार जो है अस्थमेटिक अटैक्स भी आते हैं कि एकदम से जो है लंग्स कोलैप्स हो गए हैं और ब्रीदिंग में एकदम डिफ़िकल्टी आती है, तो फिर उसको पंप दिया जाता है ताकि जो एयर सैक्स हैं वो प्रॉपरली खुल सकें और बॉडी में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो प्रॉपरली प्रोवाइड की जा सके। तो यही अस्थमा होता है। उसके बाद हे फीवर क्या है, एलर्जन कॉज्ड बाय पॉलेंस और डस्ट इन विच द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आई और नोज आर इन्फ्लेम्ड। तो ये वही है कि हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है आईज़ की या नोज़ की वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। इन्फ्लेम्ड मतलब इन्फ्लामेटेड हो जाती है, सूज जाती है, कॉजिंग रनिंग एट द नोज एंड वाटरी आइज़। तो वही इसकी वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से रनिंग नोज़ और वाटरी आइज़ जो है होने लगती हैं। उसके बाद पैक की बात करें तो 10S जो है स्ट्रिप है हमारी, 10 टैबलेट्स की स्ट्रिप है, 94 रुपीज़ MRP है, 60.43 इसकी PTS है, 67.14 PTR है। स्कीम जो है इस पर 25+5 दैट मीन्स 20% की स्कीम है। डोसेज इसकी OD है, दैट मीन्स 1 टैबलेट इन द इवनिंग। इवनिंग में बेनिफिट इसलिए है कि लिवोसिट्राजिन है, सेडेशन कॉज करेगा, इसलिए इवनिंग में लेंगे तो जल्दी और बेहतर रिजल्ट भी मिलेंगे। उसके बाद अगर जो मैं बात करूँ मोंटेलुकास और लिवोसिट्राजिन के जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो रिनोसॉल्विन आता है इप्का का, 93.9 रुपीज़ की स्ट्रिप है। मोंटीकॉप आता है मैनकाइंड का, 99.9 रुपीज़ की स्ट्रिप है।
उसके बाद एलर मैक्स आता है एफडीसी का 101 रुपीज़ की स्ट्रिप है। टेक्जिन एम आती है रेनबैक्सी की 97 की है। ओडीमोंट एलसी है जाइडस की 129.9 रुपीज़ की जो है स्ट्रिप है। उसके बाद अगर जो मैं इसकी कोर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूं तो एलजी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेडिसिन दैट लेवोसिट्राजिन एंड मोंटेलुकास्ट which relieves sneezing and running nose due to allergic rhinitis. Unique bilayer technology in LG ensures constant plasma drug concentration, thus enhance efficacy. तो ये इसकी जो है कोर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है। अब बात करते हैं हम हमारे एक्सरेट की। एक्सरेट की अगर जो बात करूँ तो उसके कॉम्बिनेशन उसके कंपोजिशन में क्या है, ईच 5 ml कंटेन्स एम्ब्रोक्सोल 15 mg, ग्वानोफेनेजिन 50 mg, टर्ब्यूटालिन 1.25 mg एंड मेंथोड 2.5 mg सिरप में है। ये इसकी जो है पैकशॉट है। उसके बाद DX की बात करें, एक्सरेट DX क्या है, ईच 5 ml कंटेन डेक्स्ट्रोमेथोर्फन 15 mg, क्लोरफेनेमिन मेलिएट 2 mg, फिनाइलनेफ्रिन 5 mg सिरप में आता है। उसके बाद करें हमारा ये जो है विजुअल पेज है जिसमें जिसको हमने इस बार भी 2 फेज़ में कन्वर्ट किया है। दैट मीन्स एक साइड जो है ड्राई कफ है और दूसरी साइड जो है उसका जो है हमारा वेट ब्रोंकोस्पास्टिक कफ है और इधर ड्राई एलर्जिक कफ की बात हमने करी है। इसमें ट्रिपल बेनिफिट दिखाया है कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फन क्या करता है, पोटेंट कफ सुप्रेसेंट है, क्लोरफेनेमिन मेलिएट एंटी एलर्जिक है और फिनाइलनेफ्रिन क्या है, नेजल डिकंजेस्टेंट है। उसके साथ यहाँ पे हमने इसकी इंडिकेशंस की बात करी और डोज की। ऐसे ही हमने यहाँ पे बताया कि जो है एक्सरेट क्या है, उसमें एक तो एक्स्ट्रा सूदिंग एंड प्रोलॉन्ग रिलीफ विद हाई मेंथोल है 2.5 mg पर ml। उसके बाद करें इसमें हमने एम्ब्रोक्सोल की बात करी है, म्यूकोलाइटिक एजेंट है। ग्वानोफेनेजिन जो है पोटेंट एक्सपेक्टोरेंट है। टर्ब्यूटालिन ब्रोंकोडाइलेटर है। फॉर सूदिंग एंड कूलिंग इफेक्ट के लिए मेंथोल है। उसके बाद इसमें इसके जो है इंडिकेशंस की बात करिए और डोसेज, और ये हमारा जो एक्सरेट है वो शुगर फ्री है, तो कैन बी प्रिस्क्राइब टू डायबिटिक पेशेंट्स को भी दिया जा सकता है। तो अगर जो हम इसकी डिटेलिंग देखें, डॉक्टर इन कफ हैज़ 2 phases, ड्राई एलर्जिक कफ एंड वेट bronchospastic cough. Please prescribe X-Rate DX and expectorant X-Rate. Dr. X-Rate DX offer synergistic action of dextromethorphan, chlorpheniramine and phenylephrine that suppresses the effectively cough. Doctor, cough associated with nasal congestion, inorrhea and sore throat. X-Rate offer goodness of ambroxol, guanfacine, terbutaline and menthol, ensuring prolonged relief in wet cough associated with bronchitis, bronchial asthma, other bronchopulmonary disorders. So doctor, please prescribe X-Rate and X-Rate DX to improve quality of life of your patient. So doctor, please prescribe X-Rate and X-Rate DX. तो ये इसकी जो है डिटेलिंग रहेगी। अब आगे इसमें देखते हैं कि अगर जो मैं बात करूँ हमारे ट्रिपल बेनिफिट फॉर परफेक्ट रिलीफ में, जिसमें हमारा डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है ट्रिपल एक्शन में, तो वो है पावरफुल कफ सुप्रेसेंट है टू रिड्यूस कफ सिम्टम्स। उसके बाद क्लोरफेनेमिन मेलिएट पावरफुल ड्रग टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। तो एलर्जी के लिए एंटी एलर्जिक है ये क्लोरफेनेमिन। उसके बाद इन्फ्लामेशन, ईचिंग एंड रेडनेस को ये रिड्यूस करता है। उसके बाद फिनाइलनेफ्रिन की बात करें, अ पावरफुल ड्रग रिलीव द सिम्टम्स ऑफ नेजल ट्रैक ब्लॉकेज। जो कफिंग और इसके टाइम पे ब्लॉकेज होती है, नेजल ब्लॉकेज है, तो उसको डीकंजेस्टेंट की तरह ये काम करेगा ताकि जो ब्लॉकेज है वो रिमूव हो सके। उसके बाद अगर जो हम बात करें हमारे एक्सरेट की, तो उसमें एक्स्ट्रा सूदिंग एंड प्रोलॉन्ग रिलीफ विद हाई मेंथोल है, जिसमें जो है हाई स्टिकी और थिक सिरप स्प्रेड वेल एंड बी एट द टारगेट एरिया फॉर लॉन्ग फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन एंड रिजल्ट। तो स्टिकीनेस होने की वजह से गले में ये काफ़ी समय तक स्टिक रहेगा ताकि ये अपना जो है एक्शन जो है दिखा सके, तो बेटर एब्जॉर्प्शन होगी और रिजल्ट्स भी उसके बेहतर आएंगे।
हाई कंसनट्रेशन ऑफर बेटर सूदिंग एंड कूलिंग इफेक्ट। तो मेंथोल का जब भी हम देखते हैं कि मेंथोल का बहुत ही अच्छा एक सूदिंग और कूलिंग इफेक्ट रहता है, तो इसलिए हाई कंसनट्रेशन होने की वजह से हमारे गले को एक सूदिंग इफेक्ट भी मिलेगा और कूलिंग इफेक्ट भी मिलेगा। शुगर फ्री होने की वजह से कैन बी प्रिस्क्राइब टू डायबिटिक पेशेंट। उसके बाद अगर जो सिनर्जिस्टिक की बात करूं, बेटर कॉम्बाइंड इफेक्ट, दैट मीन्स एक और एक तीन बनाते हैं, दैट मीन्स बेटर रिजल्ट देंगे अगर जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों मिलकर। सुप्रेसेंट की बात करें, रिड्यूस कफ सिम्टम्स को रिड्यूस करेगा। पोटेंट एंटी एलर्जिक, दैट मीन्स जो एलर्जी के जो सिम्टम्स हो रहे हैं उनको ये रिड्यूस करेगा। नेज़ल डिकंजस्टेंट की बात करिए तो नेज़ल की जो ट्रैक में जो ब्लॉकेज है उसको ये रिमूव करेगा। इनोरिया होता है कंडीशन वेयर द नेज़ल कैविटी इज़ फिल्ड विद सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ म्यूकस फ्लूइड। तो हमारे नोज़ में जब म्यूकस फ्लूइड जो है एक्युमुलेट हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं रिनोरिया, कि हमारे नोज़ के अंदर म्यूकस जो है फिलअप हो चुका है। उसके बाद सॉर थ्रोट क्या है, कंडीशन मार्क्ड बाय पेन इन द थ्रोट टिपिकली कॉज बाय इन्फ्लेमेशन ड्यू टू कोल्ड एंड इन्फेक्शन। तो जब हमारे को ज़्यादा कफिंग होती है तो कोल्ड और इन्फेक्शन की वजह से हमारा जो गला है उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो फिर पेन होने लगता है, उसको बोलते हैं सॉर थ्रोट। विस्कोसिटी, जो थिकनेस है या स्टिकीनेस है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। ब्रोंकाइटिस, जैसे मैंने बताया इन्फ्लामेटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, तो ब्रोंकियल ट्यूब्स में क्या होता है, विच कैरी एयर टू द लंग्स एंड फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी एंड फ्रॉम बॉडी टू द लंग्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी से लंग्स में जाते हैं और लंग्स से ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाते हैं। जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकियल अस्थमा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक विथ सिम्टम्स ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी। तो ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है कि जो हमारी यू कंसीडर ट्यूब्स होती हैं, ब्रोंकियल ट्यूब जिसके थ्रू एयर का पासेज होता है हमारे लंग्स में और बॉडी में, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकोपल्मरी, लंग्स एंड ट्यून्स कैरिंग एयर टू लंग्स फ्रॉम थ्रोट, तो उसको ब्रोंकोपल्मरी बोलते हैं। उसके बाद अगर जो मैं एक्सरेट की बात करूँ तो 100 ml की पैक है हमारा, 74 रुपीज़ MRP है। PTS 47.57 है, PTR 52.86 है। स्कीम जो है 50+10 दैट मीन 20% की स्कीम है। अगर जो मैं डोसेज की बात करूँ तो एडल्ट की है 10 to 20 ml TID। चिल्ड्रंस की बात करें 6 to 12 ईयर 10 ml TID है, और चिल्ड्रंस अंडर 6 ईयर ऑफ एज 5 to 10 ml TID है। उसके बाद अगर जो मैं इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो एस्कोरिल आता है ग्लेनमार्क का 98.5 रुपीज़ का। एस्थाकाइंड SF आता है मैनकाइंड का 17.9 रुपीज़ की जो है बॉटल है। एलेक्स SF आता है ग्लेनमार्क का 99 रुपीज़ का। ब्रो जेडेक्स SF आता है वोकार्ड का 113.5 का ये जो है बॉटल है। टिक्जिलिक आता है बर्ड का 85 रुपीज़ की। उसके बाद कोर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, एक्सरेट ऑफर गुडनेस ऑफ एम्ब्रोक्सोल, गोनोफेनिजीन, टर्बिटलिन एंड मेंथोल, ensuring prolonged relief in wet cough associated with bronchitis, bronchial asthma and other bronchopulmonary disorders। उसके बाद DX की बात करें तो 100 ml का ही पैक है, 79 रुपीज़ की जो है इसकी MRP है। PTS 50.79 है, PTR 56.43 है, स्कीम 50+10 की दैट मीन 20% की स्कीम है, और डोसेज 5 ml BID है। इसकी कॉम्पिटिटर की बात करें तो ग्लिंटेक्स DX आता है फ्रैंको इंडिया का 86.8, एस्थाकाइंड DX आते हैं मैनकाइंड का 78.6 का, टुस्क DX आता है ब्लू क्रॉस का 78 का, जीडेक्स आता है वोकार्ड का 115.2, सोवेंटस आता है जुवेंटस का 74.2 रुपीज़ की जो है बॉटल है। उसके बाद इसके एक और पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो एक्सरेट DX ऑफर सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ क्लोरफेनामिन, मेलिएट, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन एंड फिनाइलनेफ्रिन that effectively suppresses doctor cough associated with nasal congestion, rhinorrhea and sore throat. So this is all about LG and X-ray DS. So thank you so much.
इसके बाद भी अगर जो आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो यू शुड डायरेक्टली टॉक टू मी। सो थैंक यू सो मच।